हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पूरा एरे समझे थे कि एरे क्या होता है। आज हम लोग स्ट्रिंग समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक काम करते हैं, ये पिछले वीडियो है, कंट्रोल एन करके नया पेज ले लेते हैं। अब समझो यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, हमारा चैप्टर आज स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब जो भी चीज़ हमारा डबल कोट्स के अंदर होता है या सिंगल कोट्स के अंदर होता है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक लेट एरे एरे सॉरी नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग हम रखते हैं, str नाम है, और यहाँ पे हम एक नाम स्टोर करते हैं, राम। यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं राम। अब ये डबल कोट्स के अंदर है, मतलब ये हमारे क्या है, स्ट्रिंग। इसका डेफिनेशन में ये हो सकता है कि ये मल्टीपल टाइप ऑफ, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इक्वल क्या होता है, स्ट्रिंग। ये कैरेक्टर कैरेक्टर कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू क्या बोलते हैं, हम स्ट्रिंग बोलते हैं यहाँ पे। तो जो भी डबल कोड, सिंपल समझो, जो भी डबल कोड या सिंगल कोड्स के अंदर होता है उसको हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। बाकी हम आगे देखेंगे तो डबल कोड्स के अंदर सब स्ट्रिंग होता है, लेकिन सिंगल कोड्स के अंदर अब जब सी पढ़ रहे हो तो ये हमारा कैरेक्टर होता है। क्या होता है, कैरेक्टर होता है। सी में थोड़ा सा सब चीज़ क्या डिफर है। बाकी यहाँ पे समझो, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड बात समझते हैं। जो भी डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में रहता है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे राम है, राम हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। अब राम के अंदर का जितना कैरेक्टर है उसको क्या करना है, हमको प्रिंट करवाना है। क्या करना है कि राम में जितना कैरेक्टर है हमको प्रिंट करवाना है। अगर यहाँ पे हम कंसोल लिखें, डॉट हम यहाँ पे लॉग, और यहाँ str को प्रिंट करवा दिए, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा राम हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रिंट होगा ही। अब बात है कि राम RAM ऐसा हमको क्या करना है, प्रिंट करवाना है, मतलब हर एक कैरेक्टर हमको प्रिंट करवाना है। तब यहाँ पे भी जैसे आप एरे पढ़े थे, एरे में क्या होता है, पहला वैल्यू से आपको सारा एलिमेंट प्रिंट करवाना तो होता है। तो पहला वैल्यू का जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है, उसके बाद 2 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट हो जाता है। वैसे स्ट्रिंग में भी जो पहला कैरेक्टर होता है उसका इंडेक्स वैल्यू 0 होता है, उसके बाद इसका 1 होता है और इसका क्या होता है, 2 होता है। अब आता है प्रिंट करवाना आर को, तो कैसे प्रिंट करवाए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग। क्या करोगे, तो हमको ये आर प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे एस टी आर का कौन सा कैरेक्टर, तो 0 3 डॉट नहीं है यहाँ पे, एकदम ध्यान से, ये डॉट नहीं है यहाँ पे, 0 थे एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आर। अगर हमको एम प्रिंट करवाने तो क्या लिखे हम, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम एस टी आर का ये 2 जैसे लिखेंगे तो हमारा ये एम हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी एरे जैसा क्या है, इंडेक्स वैल्यू, कि वहाँ पे पहला एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे पहला कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। सिंपल बात है। तो ठीक है, हम समझ गए कि इंडेक्स वैल्यू इसका और उसका एरे का क्या होता है, हमारा सेम होता है। चलो, अब ऐसे किए तो पहला एक ही कैरेक्टर, इससे भी किया तो एक ही कैरेक्टर प्रिंट हो, एक साथ, जैसे आर फिर ए फिर एम, ऐसा आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना, हर एक कैरेक्टर प्रिंट करवाना। तो क्या करें, तो अब इस पर लूप लगा सकते हो। हम क्या बताएं कि स्ट्रिंग पे लूप लगाने के लिए कौन सा लूप होता है, फॉर ऑफ होता है। आप इस पर फॉर लूप भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे हम एरे पे फॉर लूप समझाए थे, यहाँ पे भी हम आपको समझाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे फॉर लगा रहे हो तो सबसे पहले इनिशियलाइज करना होगा, तो हम यहाँ पे लेट आई इनिशियलाइज करते हैं, कहाँ से, 0 से, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट है। लेस देन कहाँ चलेगा, तो स्ट्रिंग का एरे का लेंथ निकालने के लिए लेंथ नाम का प्रॉपर्टी था, स्ट्रिंग का भी लेंथ निकालने के लिए लेंथ नाम का क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी है। हम यहाँ पे str डॉट लेंथ लिखेंगे, लेंथ। फिर यहाँ पे आई हम क्या करेंगे, प्लस प्लस, मतलब 0 का प्रिंट करवाने के बाद 1 से अपडेट करके 1 पे चले जाएंगे, और 1 वाला प्रिंट करवाएंगे, फिर 1 को 2 से अपडेट करेंगे तो फिर ये 2 पे चले जाएंगे, वैसे। उसके बाद क्या करना है, हमको कंसोल करवाना है। कंसोल मतलब कंसोल डॉट लॉग पूरा लिखना है, और उसके बाद हम str का 0 क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे str का 0। उसके बाद प्रिंट करने का एरे का 0, आई है, आई में हम 0 रखें, 0 छोटा है स्ट्रिंग लेंथ का, स्ट्रिंग लेंथ में 3 आया होगा, 3 कैरेक्टर है उसके अंदर। क्या देख लो, एकदम ध्यान से देख लो, राम में कितना है, 3 कैरेक्टर है, तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना आया, 3 आया। तो 3 से छोटा बिल्कुल छोटा है, तो str का आई में 0, 0 पे कौन है, तो 0 पे हम राम आर देख रहे हैं, तो आर हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर चलाइए दूसरे के लिए, जैसे आई 0 से क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 छोटा है 3 से, हाँ बिल्कुल, तो str का आई मतलब 1, 1 पे क्या है, 1 पे हमारा ए है, ए प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर चला, आई अपडेट हो गया 1 से, मतलब 2, 2 हमारा 3 से छोटा है, मतलब इसके लेंथ से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, 2 में आओ, तो एम हमारा एम 2 पे क्या था, एम था, एम प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर अपडेट किया 2 से 3, 3 क्या छोटा 3 से, नहीं है, तो इसके लूप से बाहर निकलो, तो आर एम हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। वैसे ही फॉर न लगा क्या, फॉर ऑफ लूप लगा सकते हो। कैसे, हम यहाँ पे फॉर में बस यहाँ पे क्या देना होता है, एक वेरिएबल, और उसके बाद ऑफ यहाँ पे लगाना होता है, ऑफ कीवर्ड है, और अब जहाँ से डेटा निकालना, मतलब स्ट्रिंग से डेटा निकालना, कैरेक्टर निकालना, तो वो स्ट्रिंग का नाम देंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे,
यहाँ पे कंसोल डॉट हम लॉग करेंगे और यहाँ पे आई को क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो आई में आया आर, पहला आर प्रिंट हो गया, फिर ए आया ए प्रिंट हो गया, फिर एम आया एम प्रिंट हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं आया तो उसके बाद इस लूप से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ फॉर ऑफ में क्या होता है कि आपको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, अपडेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर ऑफ अपने स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, ये तब तक चलेगा जब तक एरे में डेटा खत्म हो गया, ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसे आप सारे कैरेक्टर क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग का प्रिंट करवा सकते हो। इसको भी समझते हैं, आके देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कंसोल पे ही सारा काम करते हैं हम। तो यहाँ लेट हम इक्वल टू लेट स्ट्रिंग ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या करें, हेलो रख देते हैं, हेलो, चलो str में हेलो हम क्या कर दिए, रख दिए। उसके बाद हमको यहाँ पे इसका क्या समझना है, इंडेक्स वैल्यू समझना है। तो यहाँ पे हम कंसोल करवाते हैं, क्या करते हैं हम, कंसोल डॉट डॉट लॉग करते हैं। और यहाँ पे हमको ई को क्या करना, प्रिंट करवाना, मतलब हेलो के ई को प्रिंट करवाना। तो ई कौन से इंडेक्स पे है, तो 0 और 1 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे str का हम 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, str का 1 क्या प्रिंट हो गया, ई प्रिंट हो गया। तो मतलब इंडेक्स वैल्यू भी सही है कि हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसे हमारा चलता है इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो हमारा स्ट्रिंग भी देख लिए। अब इसको हम सारा कैरेक्टर प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप बताया आपको सबसे पहले, तो हम यहाँ पे बनाते हैं लेट आई इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, चलेगा कहाँ तक, तो str का लेंथ तक, स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लेते हैं, str डॉट लेंथ लेंथ। उसके बाद आई को हम क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं और सारा कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग लॉग, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे किसको, आई को। तो हम यहाँ पे आई को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे देखो सेमीकोलन यहाँ पे नेसेसरी नहीं है देना, तो दो नहीं देना तो मत दो, वो वाला चीज़ है। तो चलो हम दे दिए। मतलब अच्छा प्रैक्टिस क्या होता है कि आप दो, मतलब आपको आदत होनी चाहिए देने का। आ जाओ यहाँ पे। तो 0 1 2 3 4 4 हमारा क्या हो गया, इंडेक्स वैल्यू हमारा प्रिंट हुआ। चलो हमारा इंडेक्स वैल्यू पे क्या हुआ, प्रिंट हुआ। अब हमको ये इंडेक्स वैल्यू आई में 0 था तो 0 प्रिंट हो गया, आई में 1 आया तो 1 प्रिंट हो गया, आई में 2 आया तो 2 प्रिंट हो गया, ऐसे। अब यहाँ पे हमको आई नहीं ना लिखना चाहिए, तो हमको str का आई लिखना चाहिए था ना, हम क्या लिखे, खाली आई लिख दिए। तो आई में जो इंडेक्स वैल्यू आया था वो सब हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ क्या छूटी है, हमारा str हम लिखे ही नहीं, हमारा यहाँ पे str लिखना चाहिए, तब ना str का आई प्रिंट होगा। मतलब str का आई मतलब str के 0 पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं। अब हेलो हमारा क्या, HEL 2 बार है और O, तो यहाँ पे 2 बार 2 लिख दिया, L 2 बार, फिर O यहाँ पे। तो आपका हेलो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। मतलब हेलो का हेलो स्ट्रिंग था, उसका सारा कैरेक्टर प्रिंट करवा दिया हम लूप के थ्रू। अब हम इसी को फॉर ऑफ के थ्रू समझा देते हैं। हम यहाँ पे फॉर लिखे, फॉर में क्या बोलते हैं कि सबसे पहले एक वेरिएबल दो हमको। तो हम यहाँ पे आई नाम का इसको वेरिएबल देते हैं, ऑफ str से निकालना हमको डेटा, हम निकाल लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद हम str का क्या करते हैं, आई को प्रिंट करवा देंगे, आई को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर करते हैं। देखो अब यहाँ पे है क्या कि str में पहला कैरेक्टर निकाला, इंडेक्स वैल्यू नहीं निकाला, ऑफ है ना ये, फॉर ऑफ हमारा ये था। इसमें हमको स्ट्रिंग का आई देना पड़ा कि आई में हम 0 यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है 0 से, फिर 0 के बाद अपडेट करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को अपडेट करेंगे 2 से 2 ही होगा। तो इसलिए ये वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे str का आई लिखे, मतलब उस एलिमेंट पे एरे के 0th पे क्या है, तो वो जो भी था उसको क्या करेगा, कैरेक्टर प्रिंट करवा देगा। वैसे यहाँ पे आई एक बोलता है कि एक वेरिएबल दो, क्योंकि स्ट्रिंग से कैरेक्टर निकाल के लेके आएंगे तो हम कहाँ रखेंगे उसको, ये बताओ। तो लाने के लिए हमारे पास कोई कंटेनर होना चाहिए जिसमें हम रखें। तो स्ट्रिंग से पहला कैरेक्टर ले आया, आई में रख दिया, कंसोल डॉट लॉग आई को प्रिंट करवा दिया, प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला कैरेक्टर लाया, फिर आई में रखा, उसको प्रिंट करवा, ऐसे करते करते जितना कैरेक्टर था लाते गया प्रिंट होते चला गया। जैसे कैरेक्टर खत्म और लूप बंद हो गया, नहीं चलना, अब चलना क्या हो गया, बंद हो गया हमारा। तो ऐसे हम इस दोनों तरीके से क्या करते हैं, अब अपना स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंसोल, और पूरा डेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, रख लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। चलो सेव करते हैं। अब इसी के नीचे हम क्या करेंगे, सब चीज़ पेस्ट करते चलेंगे। चलो हो गया हमारे एरे, हम स्ट्रिंग समझ लिए, स्ट्रिंग का कैरेक्टर निकालना समझ गए, मतलब स्ट्रिंग पे हम लूप चलाना भी सीख गए। अब बात आता है स्ट्रिंग में मेथड होता है, सबसे पहला मेथड क्या होता है, तो हम str का स्ट्रिंग एक बना लेते हैं।
str और यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या, हेलो प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे। चलो str का लेंथ निकालने के लिए सबसे पहला बात कि str का लेंथ निकालने के लिए हमारे पास लेंथ नाम का ही मेथड होता है। तो str में 5 कैरेक्टर है, मतलब हेलो में 5 कैरेक्टर, 5 यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब इस स्ट्रिंग को हमको कैपिटल करना है, मतलब अपर केस में बदलना है। स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए क्या मेथड होता है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए अपर केस ही हमारा क्या आता है, टू अपर केस मेथड होता है। टू अपर केस हम यहाँ पे लगा देंगे, जैसे टू अपर केस लगाएंगे ये हमारा हेलो जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो स्ट्रिंग को कैपिटल करने के लिए हम टू अपर केस लगाते। अगर ये स्मॉल में होता, मान लो कि ये कैपिटल में होता है, इसको स्मॉल करना है, तो स्मॉल करने के लिए हमारे पास होता है str.to लोअर केस, टू लोअर केस। यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, लोअर केस लगा देते हैं। तो लोअर केस से क्या होता है कि हमारे स्ट्रिंग लोअर केस में हो जाएगा, मतलब सब स्मॉल में हो जाए। अपर केस का मतलब सब कैपिटल, लोअर का मतलब होता है सब स्मॉल में चला जाएगा। बात एकदम ध्यान से समझो। स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए लेंथ नाम का मेथड होता है, जितना भी कैरेक्टर होता है वो देगा आपको। str पे टू अपर केस लगा दोगे, मतलब जो आपका स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कर देगा, अगर वो स्मॉल होगा तो कैपिटल कर देगा, अगर टू लोअर केस लगाया तो मतलब वो सबको सारा कैरेक्टर क्या करेगा, स्मॉल में कर देगा। अब आया यहाँ पे एक और हम लेट लेते हैं और यहाँ पे str1 हम डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे हम कुछ स्पेस डालते हैं। फिर डालने के बाद हम यहाँ पे राम डालते हैं। अब जब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाएंगे str1 को, हम str1 को प्रिंट करवा, तो स्पेस के साथ हमारा राम प्रिंट कर गया। अब बात आया कि हम स्पेस तो डाल दिया, अब स्पेस को रिमूव करना है। तो स्पेस को रिमूव करने के लिए आपके पास ट्रिम का नाम का मेथड होता है। क्या नाम होता है, ट्रिम। यहाँ पे हम ट्रिम, यहाँ पे सॉरी ट्रिम str1 डॉट ट्रिम हम यहाँ पे प्रिंट करवाए। तो यहाँ पे देखो ये कोई भी स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस रिमूव करते हैं। तो जो ट्रिम होता है, अगर वो स्पेस लेफ्ट साइड में हो और राइट साइड में हो, दोनों साइड का स्पेस रिमूव करना है तो हम ट्रिम लगा सकते हैं। मतलब जहाँ का भी स्पेस हो रिमूव करना है तो हम ट्रिम लगा सकते हैं। अगर हमारे पास एक और हमारे पास लेट एक स्ट्रिंग हो, हम यहाँ पे str2 बनाते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं इतना सारा स्पेस, हम यहाँ पे रमेश डाल देते हैं। उसके बाद हम इतना सारा स्पेस हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अब str2 को हम प्रिंट करवाते हैं। str2 को हमारा रमेश इतना सारा स्पेस के साथ प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे ट्रिम लगा दिए। क्या लगा दिए यहाँ पे, str2 डॉट ट्रिम। ट्रिम हम यहाँ पे ट्रिम लगा दी। हम यहाँ पे करें तो हर एक साइड का स्पेस क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया। लेकिन हमको खाली ये लेफ्ट साइड में जो स्पेस है उसको रिमूव करना है। तब हमारे पास यहाँ पे str डॉट ट्रिम स्टार्ट नाम का क्या होता है, मेथड होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रिम स्टार्ट, मतलब स्टार्ट का जो भी है, स्टार्ट का जो भी क्या है, ट्रिम स्टार्ट। स्टार्ट में जो भी स्पेस है उसको क्या करिए आप, रिमूव करिए, ये रिमूव कर देगा। तो str2 लिखना चाहिए, सॉरी str हम क्या लिख दिया, 1 लिखिए, इसमें स्पेस ही नहीं था 2। तो देखो str में जो भी स्पेस हमारा लेफ्ट साइड में उसको रिमूव किया, लेकिन राइट साइड का जो भी स्पेस है उसको रहने दीजिए, रहने दिया। अगर खाली हमको राइट साइड का स्पेस रिमूव करवाना है तो यहाँ पे str2 डॉट हम ट्रिम राइट करेंगे। ट्रिम क्या करेंगे, राइट। तो राइट साइड का स्पेस ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो लेफ्ट में रहने दिया, राइट का स्पेस हमारा रिमूव कर दिया। लेकिन जब आप ट्रिम लगाओगे तो बोथ साइड का स्पेस क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। तो बात समझ गए। अपर केस में बदलने के लिए टू अपर केस, लोअर केस में बदलने के लिए टू लोअर केस। ट्रिम का मतलब दोनों साइड का स्पेस रिमूव करना है। ट्रिम लेफ्ट का मतलब हमारा, तो यहाँ पे स्टार्ट, मतलब यहाँ पे ट्रिम स्टार्ट की जगह पे आप ट्रिम लेफ्ट भी लिख सकते हो। बात समझो, ट्रिम स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग स्पेस, मतलब जो स्टार्टिंग स्पेस लेफ्ट साइड का स्पेस है उसको रिमूव कर सकते हो। आप ट्रिम लेफ्ट से भी लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव कर सकते हो। ये ट्रिम राइट मतलब राइट साइड का स्पेस आप रिमूव करो। अगर ट्रिम इंड भी लिखते तो आप इंड में, मतलब जो इंड में स्पेस है उस सबको क्या करोगे, रिमूव कर सकते हो। इतना सारा आपका क्या है, मेथड। अब बात आ जाओ यहाँ पे समझो। हम लेट एक और क्या करते हैं कि स्ट्रिंग बनाते हैं। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके और फिर एक दूसरा चीज़ समझते हैं। कॉपी कंसोल, यहाँ पे आते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ। हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं लेट str और यहाँ पे हम रखते हैं क्या, प्रोग्रामिंग क्लासेस। ठीक है, हम इसमें से जो भी स्पेस हम इसको हटा देते हैं, हम स्पेस नहीं रखेंगे, हम स्पेस रिमूव करके देख लिए। चलो हो गया। अब इसमें देखो समझो बात, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, हमारा ट्रिम हो गया। ट्रिम में जो 5 मेथड था वो देख लिए। ट्रिम में ट्रिम था, दोनों साइड का स्पेस रिमूव करने के लिए। ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव करने के लिए। ट्रिम इंड और ट्रिम राइट साइड का स्पेस रिमूव करने के लिए। चलो बात यहाँ तक हमारा क्लियर है, यहाँ तक सब चीज़ क्लियर हो गया। अब आया कि हम लोग स्लाइस मेथड देखे थे किसमें, एरे में। हमारा स्ट्रिंग में भी स्लाइस मेथड होता है। क्या होता है, स्लाइस होता है। चलो चेक करके देखते हैं क्या कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे str डॉट यहाँ पे हम स्लाइस लगाएंगे।
कहाँ से कहाँ तक का पार्ट हमको स्लाइस करना है, तो हमको ये ग्राम चाहिए, इसमें से ग्राम निकालना है। तो 0 प्रोग्रामिंग क्लासेस P0 1 2 3 3 से चाहिए, 4 5 6 तक, मतलब +1 करके 7 देना होगा। तो 4 से या 7 यहाँ पे हमको स्लाइस करना है। तो 4 से हम यहाँ पे 7 स्लाइस करते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, राम 0 1 2 3, अच्छा 4 यहाँ पे, ये 3 से ही देना चाहिए ना, ग्राम हमारा जी कहाँ जाता है, 3 पे आ जाता है, तो यहाँ पे हमको देना चाहिए 3। हमारा ग्राम क्या हो गया, निकल गया प्रोग्रामिंग क्लासेस से। तो अब ऐसा कुछ भी कैरेक्टर आप बीच से स्लाइस करके निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लाइस मेथड, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी आपका कैरेट मेथड होता है। str डॉट हम यहाँ पे कैरेट लगा सकते हैं। कैरेट का मतलब होता है कि हम यहाँ पे कोई इंडेक्स नंबर दे और बोले कि उस पर कौन सा कैरेक्टर है ये बता दो, मतलब 2 पे कौन सा कैरेक्टर है ये बताओ। तो ये बोला कि 2 पे O है, चेक कर लेते हैं, 0 1 और 2 पे क्या है, वो है सॉरी। तो यहाँ पे कैरेट क्या करता है, हम इंडेक्स वैल्यू देते हैं और वो रिटर्न कर देता है उसके ऊपर क्या कैरेक्टर है। अब यहाँ पे आप इंक्लूड भी देखियो, क्या देखियो, इंक्लूड। तो यहाँ पे इंक्लूड भी होता है। इंक्लूड का काम क्या समझे आप, str डॉट इंक्लूड्स, हम चेक करना चाहते हैं कि इस पूरे प्रोग्रामिंग क्लासेस में क्लासेस है कि नहीं, हम ये इंक्लूड करना मतलब खोजना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्लासेस सर्च करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, तो क्या बोलता है, ट्रू, हाँ है। इंक्लूड सेम वही है, ये रिजल्ट रिटर्न बुलियन में करते हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स में, अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। तो यहाँ पे क्लासेस हमारा था, तो हमारा ट्रू क्या गया, रिटर्न कर दिया। तो इंक्लूड का काम क्या होता है कि सर्च करो कि जो हम अभी क्लासेस डाले वो हमारे स्ट्रिंग में है कि नहीं। अगर एरे रहता है तो एरे में सर्च करो कि एरे में है कि नहीं, अगर है तो ट्रू दो, नहीं है तो फॉल्स करो, ठीक है। तो इंक्लूड का काम यही होता है। उसके बाद यहाँ पे समझो प्रोग्रामिंग क्लासेस, यहाँ पे स्लाइस समझ गए हम लोग, कैरेट समझ गए, और इंक्लूड हम क्या कर गए, यहाँ पे यहाँ तक हमारा समझ गए हम लोग, इंक्लूड तक समझ गए। अब आ जाओ बात को, यहाँ पे आपको और भी मेथड होता है। जैसे यहाँ पे आप ये करना चाहते हो कि हम यहाँ पे जैसे मान लो कि कोई भी PDF हम अपलोड करवा रहे हैं, हम मान लो कि लेट हम यहाँ पे str हम यहाँ रखते हैं, इक्वल टू हम str1 कर देते हैं, str तो हम स्टोर बनाए हुए हैं तो str1 कर देते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पे मान लो फर्स्ट डॉट, यहाँ पे नाम रख लेते हैं फर्स्ट डॉट, हम PDF अपलोड किए हैं, PDF। तो हमको बस ये चेक करना है कि लास्ट में डॉट PDF है कि नहीं, बस हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पे वैलिडेशन बस चेक कर लेना है कि जो आया हुआ डेटा है वो उसका एक्सटेंशन .pdf है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ये भी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे हमारे पास str डॉट इंट्स विथ ऐसा क्या आता है, इंट्स विथ एक मेथड होता है जो चेक करता है कि क्या ये .pdf से इंट हुआ है। हम जो भी एक्सटेंशन हम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि .pdf ही रहेगा। आप .docs लिख सकते हैं, .excel का फाइल लिख सकते हो, आप txt फाइल चेक कर सकते हो, आप कोई भी फाइल, कोई भी एक्सटेंशन आप चेक कर सकते हो। हमारे पास PDF, हम PDF चेक करते हैं, PDF है कि नहीं, .pdf, यहाँ पे .pdf है कि नहीं, हम ये चेक करना चाहते हैं। इंट्स विथ str1 है, सॉरी हमारा str1 है, तो .pdf है कि नहीं, तो बिल्कुल कह रहे हैं हाँ बिल्कुल है, .pdf हमारा है। तो हम लास्ट का कैरेक्टर, मतलब कुछ कैरेक्टर हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो इंट .pdf से हुआ है, अगर हुआ है तो चेक करो कैसे, इंट्स विथ से। वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट विथ भी होता है, str1 डॉट स्टार्ट्स विथ, और यहाँ पे स्टार्ट मतलब मान लो कि ये फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है कि नहीं, हम ये चेक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट रख लेते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट बंद करते हैं, और यहाँ पे हाँ ये फर्स्ट से स्टार्ट है। तो बस यही है, हमको चेक करना है कि ये इससे PDF से एंड है कि नहीं, स्टार्ट ये फर्स्ट से स्टार्ट है कि नहीं, ऐसा कुछ भी चेक करना है। स्ट्रिंग में ऐसा कुछ भी काम करना है तो हमारे पास मेथड है एंड्स विथ, हमारे पास मेथड है स्टार्ट विथ, ठीक है। अब देखो और मेथड, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंसोल, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। चलो पेस्ट कर दिए, उसके बाद हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे। अब यहाँ पे हम फिर से एक और एरे बनाते हैं, लेट str इक्वल टू, हम यहाँ पे रख लेते हैं क्या, हेलो, यहाँ पे हम रख दिए। उसके बाद चलो आ जाओ, हम यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस क्या करना चाहते हैं कि ई हटा के ए करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हेलो का ई हटा के हम ए करना चाहते हैं। ये रिप्लेस हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे, तो str डॉट हमारे पास रिप्लेस नाम का क्या है, मेथड है रिप्लेस, और यहाँ पे हम ई को रिप्लेस करना चाहते हो, तो बता दो किसको रिप्लेस करना चाहते हो, तो ई को। इसके बदले क्या रखना चाहते हो, तो इसके बदले हम ए रखना चाहते हैं, ए। हम ब्रैकेट बंद करेंगे तो हमारा हेलो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो हम यहाँ पे कैरेक्टर भी
रिप्लेस कर सकते। अगर यहाँ पे एल, मान लो हलो तो रहेगा, खाली एल को रिप्लेस करना है किससे, आई से, मान लो ऐसे कुछ कुछ रिप्लेस कर देते हैं, तो एल को हटा के क्या करना है, आई करना है, तो क्या करेंगे, str डॉट रिप्लेस करेंगे। फिर से हम एक बार और करते हैं रिप्लेस, और यहाँ पे हम एल को हटाना, अब की बार हमको एल को हटाना है, सॉरी यहाँ पे एल को हटाना है। उसके बाद हमको एल की जगह पे आई को स्टोर करवाना है, हम आई रख दिए, उसके बाद आ जाते हैं, तो आ गया। अब यहाँ पे एल 2 बार था, लेकिन रिप्लेस में किया कि पहला जैसे एल मिला उसको रिप्लेस कर दिया किससे, आई से। अब हमारा, हम चाहते हैं कि जितना एल है इसके अंदर सब हमारा क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। तब हम यहाँ पे str डॉट लिखेंगे रिप्लेस ऑल, क्या लिखेंगे, रिप्लेस ऑल। और यहाँ पे हम एल को, जितना एल है उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं आई से, हम यहाँ पे आई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना एल था वो सब हमारा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो एक साथ जितना एल नाम का कैरेक्टर इसके अंदर है उन सबको रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस ऑल लगाते हैं, और एक को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस हम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो रिप्लेस हो गया। हमारे पास यहाँ पे एक और स्ट्रिंग है लेट str1 नाम का, और इसमें हम वर्ल्ड स्टोर करवाए हैं, क्या, वर्ल्ड स्टोर करवाए हैं, वर्ल्ड। अब हम क्या चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हेलो हमारा str में है और str1 में हमारा वर्ल्ड है, तो हम यहाँ पे 2 स्ट्रिंग को क्या ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड करने को बोलते हैं कॉनकैट करना, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम str में डॉट हेलो में वर्ल्ड को ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कॉनकैट, हमारे पास क्या होता है, मेथड होता है, हम यहाँ पे कॉनकैट क्या ऐड करना है, तो इस वर्ल्ड को, str1 को हम ऐड करेंगे, तो हेलो वर्ल्ड हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो ऐसे आप str में कॉनकैट भी कर सकते हो, दूसरा क्या, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में 2 स्ट्रिंग, एक और स्ट्रिंग आप कॉनकैट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कॉनकैट करने के लिए हमारे पास मेथड है क्या, कॉनकैट मेथड। अब यहाँ पे हम str डॉट, हम हेलो को 3 बार रिपीट करवाना चाहते हैं, हेलो 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 3 बार हमको प्रिंट करवाना है, तो str डॉट रिपीट मेथड होता है। रिपीट में आएगा कि आप इस स्ट्रिंग को, मान लो हेलो हेलो है हमारा str में, हम इसको 3 बार क्या करना चाहते हैं, रिपीट करवाना चाहते हैं, तो हेलो हेलो और हेलो 3 बार हमारा क्या हो गया, ये रिपीट हो गया। हम ऐसा रिपीट भी करवा सकते हैं, तो दिक्कत, हम रिप्लेस करवा सकते हैं, कॉनकैट भी करवा सकते हैं, और यहाँ पे हम रिपीट भी करवा सकते हैं। अब हमारा जो ये हेलो है वो एक स्ट्रिंग है, हम इसको एरे बनाना चाहते हैं, हम स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या हो सकता है, तो हाँ आप स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, हम str डॉट यहाँ पे स्प्लिट, हमारे पास क्या होता है, मेथड होता है स्प्लिट। अब यहाँ पे किस बेसिस पे आप एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हेलो को, हेलो में तो कुछ है नहीं, तो बस हम जो भी बिना स्पेस का जो भी डेटा है हम उसको ऐसे स्टोर करें। मतलब देखो एक बात और समझो, हाँ एक बात समझो, str डॉट स्प्लिट, अब हेलो के बीच में हमारा ऐसा कॉमा भी नहीं था, कोई स्पेस भी नहीं था, हर एक कैरेक्टर के बीच में कोई स्पेस नहीं था, मतलब कोई, हर एक कैरेक्टर के बीच में कुछ था ही नहीं, इसलिए हम ऐसा 2 बार क्या किए, डबल कोट्स डाल दिए और इसके अंदर कुछ भी नहीं दिए, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं दिए, तो इस मतलब कि इस जो अभी स्ट्रिंग हमको देंगे उसको आपको क्या करना है, एरे में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो हर एक कैरेक्टर के बीच में कुछ नहीं है, मतलब हर एक कैरेक्टर क्या कर, अलग अलग तोड़ के डाल देना। अगर यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे हम लेट str इक्वल टू प्रोग्रामिंग क्लासेस ले लेते हैं, मान लो कि हम प्रोग्रामिंग क्लासेस लेते हैं और इसको हम हटा देंगे, इसको भी हम हटा देंगे और इंटर किए। अब यहाँ पे हम str डॉट स्प्लिट करेंगे, str डॉट हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट किस बेसिस पे, तो ये स्पेस के बेसिस पे, प्रोग्रामिंग एक डेटा एक एलिमेंट होना चाहिए और क्लासेस एक एलिमेंट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक स्पेस देंगे कि स्पेस के बेसिस पे आप क्या करो, एरे में कन्वर्ट करो। तो जैसे जिस बेसिस पे आपको एरे में कन्वर्ट करवाना है वो स्प्लिट में यहाँ पे देना पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है, देना पड़ता है। जैसे इसमें कुछ भी नहीं था तो हम यहाँ कुछ भी नहीं दिए, यहाँ पे एक स्पेस था तो यहाँ एक बार हम क्या किए, स्पेस क्लिक कर दिए, तो अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग एक एलिमेंट बन गया और क्लासेस एक एलिमेंट बन गया, ये स्पेस के बेसिस पे ये स्ट्रिंग हमारा एरे में कन्वर्ट हो गया। तो हम ये भी काम क्या कर सकते हैं, करवा सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे समझो, एक काम करते हैं, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे वापस आ जाते हैं। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और हम स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग में हम ऐसा कुछ स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करते हैं हम, तो
अपना नाम स्टोर करें, मतलब मान लो राम हम स्टोर करते हैं, राम हम स्टोर करते हैं। उसके बाद अब बात समझो, हमको ये प्रिंट करवाना है, माई नेम इज राम, ऐसा क्या करना है, हमको पूरा प्रिंट करवाना है। तो यहाँ से आप ऐसे प्रिंट करवा सकते हो, कैसे, हम कंसोल डॉट लॉग लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माई नेम इज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, मतलब ये डबल कोट्स बंद करेंगे, और प्लस इसमें कौन का ऐड कर देंगे, क्या, इस str को, हम str को बोलेंगे क्या करो, कौन का ऐड करो। चलो, तो माई नेम इज str, मतलब str में राम है तो राम प्रिंट होना चाहिए, तो माई नेम इज राम हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब एक और तरीका है हम अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। आप टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू भी अपने डेटा को क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। कैसे, जैसे माई नेम इज राम हम यहाँ पे कॉनकैट करके प्रिंट करवाए हैं, यहाँ पे प्लस से हम कॉनकैट किए, तब हम इसको क्या किया, प्रिंट करवाए। अब इसको, ये सेम चीज को टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हो। देखो कैसे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे ये बैकटिक्स एक क्या होता है, एस्केप के जस्ट नीचे एक की होता है, ये वाला बैकटिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे हम ये देने के बाद इसके अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो माई नेम इज राम है, राम कहाँ है, str के अंदर, तो बस यहाँ पे डॉलर देना है, और करली ब्रेसेस में क्या देना है, नेम, वहाँ पे क्या रखा हुआ है, तो वहाँ str रखा हुआ, तो str, और ब्रैकेट क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद ये बैकटिक्स अपना यहाँ पे बंद करेंगे, और यहाँ पे हम ब्रैकेट अपना बंद करेंगे, तो माई नेम इज राम। आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, कि जहाँ पे ऐसा प्लस आपको ऐसा ना देना पड़े, कि कॉनकैट ना करना पड़े, आप डायरेक्ट प्रिंट करवाना चाहते हो, तो माई नेम इज, और जो भी वेरिएबल का नाम है उसको, मतलब उसको कहाँ रखना है, ये डॉलर और करली ब्रेसेस के अंदर, तब ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, माई नेम इज राम। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग का सारा कंसेप्ट होता है। तो हमारा अब स्ट्रिंग भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ऑब्जेक्ट पे आगे बढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है।